Assalamu alaikum 9th class, this is Sayyid Tahir Imam and you are watching my YouTube channel English with Sayyid. Today we are going to discuss the question answers of unit number 7 Sultan Ahmad Masjid. इस यूनिट की ट्रांसलेशन पहले ही डिस्कस हो चुकी है, तो अब वन बाय वन इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. First of all, question number 1, why is Sultan Ahmad Masjid is also known as Blue Masjid? Why is Sultan Ahmad Masjid also known? सुल्तान अहमद मस्जिद को भी क्यों जाना जाता है एज ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद के तौर पे. यानी सुल्तान अहमद मस्जिद को नीली मस्जिद के तौर पे भी क्यों जाना जाता है. इसका सेकंड नेम जो है वो ब्लू मस्जिद है, तो उसको ब्लू मस्जिद क्यों कहा जाता है. तो अब इसका जो आंसर है वो आप क्वेश्चन में से यूटिलाइज करेंगे. इधर से सुल्तान अहमद मस्जिद सिर्फ यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज़. सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ आल्सो नॉन एज ब्लू मस्जिद, यहाँ तक का जो हिस्सा है वो सवाल में से यूज़ करेंगे. बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर. बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स, नीली टाइल्स की वजह से, नीली ईंटों की वजह से. दैट एम्बेलिश जो सजाती हैं, एम्बेलिश कहते हैं सजाना, डेकोरेट करना. इट्स इंटीरियर इसके अंदरूनी हिस्से को. यानी नीली मस्जिद को ब्लू मस्जिद इसलिए कहा जाता है इसकी नीली टाइल्स की वजह से जो इसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं, डेकोरेट करती हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज अपॉइंटेड एज आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद. हु वाज अपॉइंटेड, किसको मुकर्रर किया गया था एज द आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट कहते हैं मेमार, बनाने वाला. मस्जिद के मेमार के तौर पे किसको मुकर्रर किया गया था, यानी मस्जिद बनाने के लिए किसे मुकर्रर किया गया था. तो इसका आंसर है द रॉयल आर्किटेक्ट, शाही मेमार सतफहार महमद आगा. यानी शाही मेमार सतफहार महमद आगा को, उसका नेम क्या था, सतफहार महमद आगा. शाही मेमार सतफहार महमद आगा वाज अपॉइंटेड, को मुकर्रर किया गया था एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के मेमार के तौर पे. तो मस्जिद के मेमार के तौर पे सतफहार महमद आगा को मुकर्रर किया गया था, जो कि शाही मेमार था, रॉयल आर्किटेक्ट था. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हैंगिंग द हैवी आयरन चेन एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट. व्हाट वाज द पर्पस, क्या मकसद था ऑफ हैंगिंग, लटकाने का. द हैवी आयरन चेन, भारी लोहे की जंजीर. क्या मकसद था भारी लोहे की जंजीर के लटकाने का एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट, सहन के दाखिली रास्ते पे. यानी सहन के दाखिली रास्ते पे भारी लोहे की चेन लटकाने का क्या मकसद था. अब ये आप ट्रांसलेशन में पढ़ चुके हैं कि मस्जिद में दाखिल होने के दो रास्ते थे. एक जो आम लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया था, और दूसरा जो वेस्टर्न साइड पे था, मगरबी तरफ में, और वो सिर्फ़ और सिर्फ सुल्तान के लिए बनाया गया था. यानी उस दरवाज़े से जो मगरबी तरफ से था, सिर्फ सुल्तान ही अंदर दाखिल होता था. तो वहाँ पे भारी लोहे की जंजीर लटकाई गई थी. तो अब क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे भारी लोहे की जंजीर क्यों लटकाई गई थी. तो इसका आंसर है द पर्पस ऑफ हैंगिंग द हैवी आयरन चेन एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट. अब यहाँ तक का जो है जवाब वो आप सवाल से ही यूटिलाइज करेंगे. देखिए यहाँ से, द पर्पस ऑफ हैंगिंग द हैवी आयरन चेन एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट. यहाँ तक का जो हिस्सा है ये सवाल में से ही आप यूज़ करेंगे. was to make Sultan lower his head every time he entered the court. कि मकसद क्या था कि सुल्तान लोअर हिज हेड, अपने सर को झुकाए, एवरी टाइम, हर मर्तबा, ही entered द कोर्ट, जब वो सहन में दाखिल हो. यानी जब भी सुल्तान मस्जिद के सहन में दाखिल हो तो हर दफ़ा अपने सर को झुकाए. टू इंश्योर, यकीनी बनाने के लिए, द ह्यूमैलिटी ऑफ द रूलर. ह्यूमैलिटी कहते हैं आज्जी या इनकसारी. रूलर हुक्मरान, हुक्मरान की आज्जी को यकीनी बनाने के लिए, इन द फेस ऑफ द डिवाइन, अल्लाह कादिर व मुतलक के सामने. फेस ऑफ द डिवाइन, अल्लाह कादिर व मुतलक. यानी इसलिए लटकाई गई थी कि सुल्तान जब भी वहाँ से दाखिल हो हर दफ़ा अपने सर को झुकाए, ताकि वो यकीनी बना सके एक हुक्मरान की आज्जी और इनकसारी को अल्लाह कादिर व मुतलक के सामने. क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक.
इंटीरियर कहते हैं अंदरूनी हिस्सा, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा कैसा दिखाई देता था? तो इसका आंसर है द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल इज लाइन विद मोर देन 20,000 हैंडमेड सिरेमिक टाइल्स। द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा एट द लोअर लेवल, निचली सतह पर, इस लाइन तरतीब से लगी हुई थी, मोर देन 20,000 20,000 से ज़्यादा हैंडमेड हाथ की बनी हुई सिरेमिक टाइल्स चीनी की ईंटें। यानी अंदरूनी हिस्से में मस्जिद के नीचे की सतह पे 20,000 से ज़्यादा चीनी की ईंटें लगी हुई थी इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइंस, और उन पे 50 से ज़्यादा गुले लाला के डिज़ाइन बने हुए थे। चीनी की टाइल्स जैसे आपको पता है आपके किचन्स में लगी होती हैं या समटाइम्स वाशरूम में या इंटीरियर में लगी हुई होती हैं घर को, तो उसको क्या कहते हैं? सिरेमिक टाइल्स। ये आप इनको जनरली इससे आप अवेयर हैं कि सिरेमिक टाइल्स क्या होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक मदरसा एंड हॉस्पिस फॉर द पार्ट ऑफ द मस्जिद? वाई डू यू थिंक, आपका क्यों ख्याल है आपका कि मदरसा एंड हॉस्पिस, हॉस्पिस कहते हैं सराय को जहाँ पे रहने का और खाने पीने का इंतज़ाम हो, और द पार्ट ऑफ द मस्जिद, मस्जिद का हिस्सा हुआ करते थे, तो आपका क्यों ख्याल है कि मदरसा और सराय मस्जिद का हिस्सा हुआ करते थे? तो इसका आंसर है मदरसा एंड हॉस्पिस वर पार्ट ऑफ द मस्जिद। मदरसा और जो सराय है वो मस्जिद का हिस्सा थे। अब ये भी आप देखें कि इतना हिस्सा जो है ये सवाल में से ही यूज़ किया गया है। बिकॉज से आगे आपने करना है, बिकॉज क्योंकि इट वाज द कस्टम एट दैट टाइम, कस्टम कहते हैं रिवाज को, क्योंकि ये उस वक्त का रिवाज था। यानी उस दौर में जितनी भी मसाजिद बनाई जाती थी उसमें मदरसा और रहने के लिए सराय, यानी कि जहाँ पे खाने पीने का भी इंतज़ाम हो, वो लाजमी होता था कि दूर दराज से जो तलबा आएँ, जो लोग आएँ, विज़िटर्स आएँ, उनके लिए वहाँ पे रहने का और खाने पीने का इंतज़ाम मौजूद होता कि वो दीनी तालीम भी हासिल कर सकें और उनके लिए रहने का और खाने पीने का बंदोबस्त भी हो। इट वाज द कस्टम एट दैट टाइम, ये उस वक्त का रिवाज था। क्वेश्चन नंबर 6, हु कंस्ट्रक्टेड द मस्जिद सोफिया? मस्जिद सोफिया किसने तामीर की? अब देखें, पहले सुल्तान अहमद मस्जिद का जिक्र हो रहा है जो कि ब्लू मस्जिद है। अब ये एक और मस्जिद है, मस्जिद सोफिया, जिसका लेसन में जिक्र है कि इसी के डिज़ाइन को देखते हुए सुल्तान अहमद मस्जिद को भी थोड़ा सा डिज़ाइन किया गया था। तो वो किसने तामीर की थी? तो इसका आंसर है 1453 सुल्तान महमद द सेकंड, सुल्तान महमद द सेकंड कन्वर्टेड द चर्च बिल्डिंग इनटू मस्जिद। यानी सन 1453 में सुल्तान महमद दोयम ने, सुल्तान महमद द सेकंड यानी सुल्तान महमद दोयम ने कन्वर्टेड, तब्दील किया था चर्च की बिल्डिंग को इनटू मस्जिद, मस्जिद में। यानी पहले ये चर्च हुआ करता था और फिर सुल्तान महमद द सेकंड ने इसको 1453 में मस्जिद में जो है तब्दील कर दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।